Assalamualaikum students, hoping all of you are fine, and today we are going to start our new lecture, and this lecture is on बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये है हम बात कर रहे हैं थिंक न्यू मैथमेटिक्स बुक 1 की, और इसमें एक्सरसाइज 5A। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पे इसके हमने लेक्चर किया था, और उम्मीद काफ़ी आपने वो लेक्चर देखा होगा और कुछ समझ भी आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम उसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है कि करेक्ट 7.697146 अब जब पॉइंट होते हैं या डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल के बाद आपने पॉइंट्स को सेपरेटली पढ़ना होता है, यानी कि 7.697146 हम कर रहे हैं, और इसके कुछ पार्ट्स उसने दिए हुए हैं कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू नियरेस्ट होल नंबर, 2 डेसिमल प्लेसेस, द नियरेस्ट टेंथ, और द नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नियरेस्ट 0.00001। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, करेक्ट टू 7.697146 द नियरेस्ट होल नंबर। देखिए होल नंबर का मतलब ये है कि आपने इसको देखना है कि ये लिखा हुआ है 7, और 7 के बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो राउंड ऑफ करते हुए ये आपका आंसर आ जाएगा 8। जस्ट आपका आंसर ये आ जाएगा होल नंबर। 2 डेसिमल प्लेसेस, अब 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद को देखना है, 1 2। आपने 2 डेसिमल प्लेसेस को देखना है, इसको देखना है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन इसको लिखने से पहले आपने नेक्स्ट वाले को देखना है कि राइट पे अगर वैल्यू 5 होगी या 5 से ज्यादा होगी तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 7 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जी, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 + 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 कैरी इधर चला जाएगा, तो जब 1 कैरी इधर जाएगा तो आपका आंसर आ रहा है 7.70। 7.70। नेक्स्ट है जी नियरेस्ट टेंथ। अब टेंथ का मतलब क्या है, ये जब पॉइंट के बाद की हम बात करते हैं, डेसिमल के बाद की बात करते हैं, तो इसे कहते हैं टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस होती है। तो नियरेस्ट टू टेंथ का मतलब है कि आपने इसको अब क्या करना है, वो राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक के लेके आना है। लेकिन 6 लिखने से पहले हमने राइट को देखना है। अगर वो वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये देखें 5 से ज्यादा आ रही है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7.7। 7.7। नेक्स्ट आ जाएगा, ये लिखा हुआ है नियरेस्ट टू 0.00001। अब आप देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इधर भी ऐसे देखें, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, मतलब हमने ये 4 तक इसको लेके जाना है वैल्यू को। लेकिन फिर वही बात है कि 4 के बाद आपने देखना है, अगर वैल्यू 5 है या 5 से ज्यादा होगी तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इस बार देखिएगा ये इसके बाद 6 आया हुआ है, तो जब हम 1 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 7.6971 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप बात देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करें। क्वेश्चन 2 में हमारे पास आ रहा है स्टेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और एक होते हैं डेसिमल प्लेस, इसको जरा ख्याल रखना है आपको। डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। उसमें कुछ जीरोज होते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहीं पे जो जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं, कहीं पे जीरो काउंट नहीं होते। इसको देखिएगा, पहला पार्ट आपके पास आ रहा है, ये सारे इसमें कोई डेसिमल नहीं है, सारे ही डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास, हाँ जी, काउंट कर लेंगे बेटा, आपके पास क्या रहा है 1 2 3 4 5। तो दिस विल बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, SFP से लिखा है। उसमें देखें बी पार्ट पे, बी पार्ट में क्या आ रहा है, राइट पे आपके पास यानी लेफ्ट पे आपको सिर्फ जीरोज आ रहे हैं। जो लेफ्ट के जीरोज होते हैं वो काउंट नहीं करते, जो लेफ्ट के जीरोज होंगे वो काउंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप देखें यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास क्या है, ये भी बन जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर,
यानी जो लेफ्ट के जीरोज हैं ये काउंट नहीं होंगे। लेकिन सी पार्ट पे आ जाएं तो सी पार्ट में भी जीरोज आ रही हैं आपके पास, लेकिन ये वाले जीरोज हैं ये दो नंबर्स के दरमियान में आ गए हैं, डिजिट्स के दरमियान में आ गए, तो ये काउंट हम सारे करेंगे। जैसे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो राइट की जीरोज होती हैं वो काउंट होती हैं। दिस विल बी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आज बेटा देखें क्या कह रहा है नियरेस्ट टू द 10, यानी बेसिकली वैल्यू कुछ और थी, उसको हमने कन्वर्ट इस तरह किया हुआ है कि नियरेस्ट टू 10 किया हुआ है। अब नियरेस्ट टू 10 का कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो सकती है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पे उसको नियरेस्ट टू 10 कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखेंगे बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नियरेस्ट 10 का मतलब है इधर की बात हम कर, इधर पे आ जाए आप नियरेस्ट टू 100। अब नियरेस्ट टू 100 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हमने यहाँ तक चेंज करनी है, इधर कुछ और वैल्यू हो सकती है जिसको हमने चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पे कितने वैल्यू बन गई हैं जी, ये आपका नियरेस्ट टू 100 का मतलब होगा फिर ये बन जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बन जाएगा बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे लिखा हुआ नियरेस्ट टू होल नंबर। अब नियरेस्ट टू होल नंबर का मतलब क्या होगा, ये पूरी वैल्यू ही एक कंप्लीट नंबर दी हुई है, आपको कंप्लीट नंबर दी हुई है, तो हम सारे नंबर को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो दिस विल बी नियरेस्ट टू होल नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, डेसिमल प्लेस का मतलब हम कहीं कुछ क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को इसमें जरा कंफ्यूजन होती है, तो आपने इसको जरा गौर से देखना है, ठीक है। समझ आ जाएगी बात की। चलें जी, थैंक यू।